हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज 6.3 के हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। इससे पहले के 4 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अगेन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 3 थ्योरम्स पर बेस्ड हैं, 6.3, 4 एंड 5। अगर थ्योरम्स अच्छे से आती हैं तो क्वेश्चन ईजिली समझ आएंगे, वरना आपको पहले थ्योरम समझनी पड़ेंगी, देन आपको ये क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने 5th क्वेश्चन से। अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और एक्सरसाइज का आपका 5th क्वेश्चन। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये आपको समझ में आया कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसकी जो साइड्स है ना पी आर और क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर, इस साइड पर 2 पॉइंट्स हैं। पी आर पर कौन सा पॉइंट है, एस पॉइंट, और क्यू आर पर कौन सा पॉइंट है, हमारा टी पॉइंट है। ठीक है, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू, जो ये एंगल पी है ये किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, मतलब इस एंगल के इक्वल आपको गिवन है। राइट, सो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कहाँ से स्टार्ट करते होते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में आपको क्या है, दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, और टू प्रूफ क्या करना है आपने, टू प्रूफ करना है ये वाला रिजल्ट, दैट मीन्स एंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ओके, जो ये आर पी क्यू, जो ये वाला ट्राइंगल है बड़े वाला, ये सिमिलर प्रूफ करना है किसके, आर टी एस, इस छोटे वाले ट्राइंगल के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें फर्स्ट चीज़ जो गिवन है वो क्या है, दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये हमको गिवन है। ठीक है जी, ऐसे समझ पाए। एक ये छोटे वाला आर टी एस, इसके अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, टी, और ये एक बड़े वाला आर पी क्यू, उसके अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल पी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको क्या दिख रही है, दोनों के अंदर एंगल आर कॉमन आ रहा है, मतलब सेम एंगल आ रहा है, एंगल आर। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है, हमारा कॉमन है। ठीक है, तो अगर 2 एंगल्स इक्वल हो गए ट्राइंगल के तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल हमारा इक्वल ही होगा। ठीक है, बट हम इसको लिख के नहीं दिखाते हैं। अगर खाली 2 एंगल्स भी इक्वल हो गए तो भी हम क्या कह देते हैं कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। किस प्रॉपर्टी से, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से। क्योंकि अगर 2 इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल कैसे निकालना है आपने, 180 में से माइनस करके ना। तो 180 में से आप सेम वैल्यूज़ यहाँ माइनस करोगे, जैसे मान लो ये 70 है और ये आपका 30 है, तो ये भी 70 है। राइट, ये यहाँ से 70 और 30 कितना आएगा, 100, तो ये कितना बचेगा, 80। सिमिलरली इस बड़े में ये 70 है, ये 30 है, 70 प्लस 30 100, तो ये भी कितना बचेगा, 80। सो दैट मीन्स थर्ड एंगल हमारा ऑटोमेटिकली इक्वल होने वाला है। सो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सो हम बहुत आसानी से क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। कुछ भी नहीं करना था आपको, सब कुछ गिवन था, बस उसी को आपको लिख के दिखाना है कि कैसे कैसे आपने क्वेश्चन के स्टेप्स लिखने हैं। डन, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, इन द फिगर 6.37, ये आपकी बुक में फिगर नंबर है 6.37। ठीक है, इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू, अब ध्यान से देखना, ये सिंबल दिया आपको, यानी कि ये क्या दिया है, कॉन्ग्रेंट दिया है। तो आप अपने गिवन में क्या लिखेंगे, दैट ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देन शो दैट क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है आपने, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी के, आपने इसको सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, राइट, सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। सो क्योंकि आपको ट्राइंगल्स जो हैं ये दोनों सिमिलर दिए हैं, सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस। जब कुछ गिवन वर्ड यूज़ करते हैं तो हम या तो सिंस वर्ड यूज़ करते हैं या ऑल्सो, अगर 2 चीज़ें दी हुई हों तो। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर क्या दिया है, सिंस ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कॉन्ग्रेंसी का रूल क्या कहता है कि तीनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी अगर 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। सो दैट मीन्स ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड बी ई इज इक्वल टू सी डी, राइट, एंड और क्या है, ए ई इज इक्वल टू ए
डी। ये सारे रिजल्ट्स कहाँ से आए? बाय CPCT। ओके जी, आई समझ में बात। अब अगर आप देखोगे तो जो हमारा रिजल्ट है उसमें कहीं पर भी जो हमें प्रूव करना है उसमें BE नहीं है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर CD है, तो इस रिजल्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो दोनों रिजल्ट्स हैं, देखो AB इसमें आ रही है और AE हमारे पास इसमें आ रही है, ठीक है। तो बाकी के जो दोनों रिजल्ट्स हैं वो हमारे यूज़ के होने वाले हैं। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, एंड देन हम क्या करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, सो दैट मीन्स AB बाय AE इज इक्वल टू AC बाय AD, ठीक है। AB बाय AE इज इक्वल टू AC बाय AD। इस ट्राइंगल की साइड्स बन रही हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है, ठीक है जी। देन उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल A है, ये एंगल A और एंगल A दोनों क्या आ रहे हैं इसके अंदर? कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। दोनों एंगल्स हमारे कॉमन हैं, ओके। सो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल है, एंगल हमारे इक्वल है, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि हमारे जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ABC, बिकॉज साइड क्राइटेरिया से ये हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। एंड लास्ट में आप क्या लिख देंगे अपना आंसर? हेंस डन। इन दोनों एंगल्स में ट्राइंगल एंगल A जो है वो क्या आ रहा था? हमारा सेम बन रहा था, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हेड विद द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें क्या बोला है? इन फिगर 6.38, जो ये हमारी फिगर नंबर है 6.38, इसमें एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। क्या बोला है उन्होंने? जो एल्टीट्यूड्स हैं, जो ये AD एक एल्टीट्यूड है और CE हमारा एक एल्टीट्यूड है, ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट P पर। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। सो दैट मीन्स ये वाले दोनों एंगल्स हमारे कितने के होंगे? 90 डिग्री के, ठीक है। सो हमें क्या करना है? शो दैट ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। देखते हैं कौन से ट्राइंगल्स है। देखो AEP मतलब ये छोटे वाला, ठीक है जी। दूसरा ट्राइंगल CDP मतलब ये वाला, राइट। सो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? अपना गिवन लिखना है। गिवन में आपको क्या दिया है? दैट AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है जी, ठीक। देन टू प्रूफ की बारी आती है। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में अपना फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CD, राइट। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप चारों पार्ट्स टू प्रूफ के यहाँ पर लिख के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, या फिर एक एक पार्ट का टू प्रूफ आप अलग अलग से लिखते जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके। सो नाउ नेक्स्ट अब हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो प्रूफ में क्योंकि हमें ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो हमें इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ ढूंढनी पड़ेंगी। इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के ऐसे कौन से एंगल्स हैं या ऐसी कौन सी साइड्स हैं जिनकी रेशियो इक्वल है। ऐसे कौन से एंगल्स हैं जो इक्वल है, तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। या फिर अगर हमें मिल जाए कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल मिल जाए, तो वो भी हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, AEP में ये वाला एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। और CDP में ये वाला एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री का। सो दैट मीन्स हम इनका नाम क्या लिख सकते हैं? AEP। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो नाम हम हमेशा बीच में लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू CDP, ओके। और ये एंगल्स कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री के हैं दोनों, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। देन सेकेंड चीज़, अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपके जो एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के बन रहे हैं? कितने के क्या है? ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल का नाम APE, राइट। APE समझ में आया क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि P पॉइंट पर एंगल बन रहा है, तो P हमारा बीच में आना चाहिए था नाम, राइट। सेकेंड CPD,
एंगल सी पी डी वी दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वी डॉट और डॉट ए डॉट, राइट। अब किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे हो जाते हैं सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट पार्ट डन हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ और यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट ख़त्म होने के बाद क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट। ओके जी, डन। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल ए बी डी। अब देखो ए बी डी ये पूरा ट्राइंगल है, बड़े वाला नीचे का। देन ट्राइंगल सी बी ई ये वाला ट्राइंगल। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करना है प्रूफ। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को सेम ऐसे ही चलेगा प्रोसेस हमारा जैसे हमने अभी किया। जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है उन दोनों ट्राइंगल्स के हमने यहाँ पर नाम लिख लिए, ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ए। ठीक, समझ में आई बात। इसमें आप देख रहे हो कि जो एंगल बी है वो हमारा दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ये कैसा है, हमारा कॉमन है, राइट। अब दूसरा एंगल देखो ध्यान से, ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए बी डी, मतलब जो ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये हमारा एक ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। और दूसरा एंगल कौन सा है, सी बी ई, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स हमारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच है। तो इनका नाम लिखेंगे सबसे पहले। ये वाला एंगल का नाम क्या है, ए डी बी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट का, इस एंगल का नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सी ई बी। एंगल सी ई बी बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं। सो उससे क्या हो गया, फिर से वही चीज़ हो गई कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बिकॉज बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंड देन आप क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ओके, पहले दोनों पार्ट्स बिल्कुल छोटे छोटे से थे, सिर्फ आपने दो एंगल्स इक्वल प्रूव किए और आपके ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए, ठीक है जी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर, दैट इन ट्राइंगल ए पी और ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना। देखो वही सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर, ये दोनों पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। ए ई पी मतलब हमारा ये छोटे वाला ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, ए डी बी ये बड़े वाला ट्राइंगल। ओके, इसके अंदर आप देख रहे हो एक तो एंगल ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सिंपल ए लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, हमारा कॉमन है। ओके, दूसरी चीज़ देखो ध्यान से, ए ई पी ये वाला एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का है, अभी समझा, एल्टीट्यूड है तो इसलिए ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। दूसरी चीज़ ए डी बी बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल भी कितने का है, 90 डिग्री का। तो लिख दीजिए एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री each, so that means the triangles are similar to each other. Why? Because of angle similarity criteria. Okay, angle similarity criteria, right? So next अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल पी डी सी और ट्राइंगल बी ई सी। देखो अगर अब आप ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, राइट। इसमें हमारे पास क्या है, देखो ट्राइंगल को ध्यान से, तो ट्राइंगल क्या है, पी डी सी मतलब पी डी और सी, ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल, इसके अंदर वही एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, बी ई सी, इसके अंदर भी ये एक 90 का आ रहा है और दूसरा एंगल सी हमारा सेम है। क्वेश्चन डन हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या है, हमारा कॉमन है। एंड सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, सेकेंड एंगल क्या है, पी डी सी, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी दिस इज 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं,
90 डिग्री के। सो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे हमारे, ट्राइंगल PDC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। वाई? बिकॉज एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको दोनों ट्राइंगल्स जो गिवन है उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में आपको दो एंगल्स ढूंढने हैं। एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का है बिकॉज ये आपके एल्टीट्यूड्स हैं, और दूसरा आपका कॉमन होगा या फिर आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेगा, और ट्राइंगल्स आपके क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। राइट, डन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हमारा बहुत छोटा सा और 2 लाइन का क्वेश्चन है। ये भी जितनी बड़ी स्टेटमेंट है उतना ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब वो कुछ भी समझ नहीं आया, स्टेटमेंट में इतना तो समझ आया होगा कि वो एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। तो हमने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD। मैथ्स में जब भी स्टेटमेंट समझ ना आए तो उसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो। छोटा सा पॉइंट जितना समझ में आया उतना पढ़ो, देन उसके बाद दोबारा से स्टेटमेंट करो, पढ़ो। E इज अ पॉइंट, E एक पॉइंट है, कहाँ पर, ऑन द साइड AD। किस साइड पर है, AD साइड पर। तो AD साइड पर हम यहाँ पर पॉइंट बनाए नहीं, आगे पढ़ते हैं। प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रोड्यूस्ड मतलब इस AD साइड को हमने क्या किया है, आगे बढ़ाया है, और वहाँ पर एक पॉइंट है, कौन सा, E पॉइंट है। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। अच्छा, जो BE है मतलब अब हमें B और E को ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करें, हम यहाँ से ले जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट उन्होंने क्या कह दिया, आपने B और E को कैसे ज्वाइन करना है, सच दैट कि CD को वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट F पर। मतलब ये जो BE है ये CD से होकर जानी चाहिए। सो शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। देखो कौन सा है, ABE मतलब ये वाला पूरा ट्राइंगल। ठीक है जी, ये पूरा ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूव करना है, CFB मतलब इस वाले के हमको क्या करना है, ये सिमिलर प्रूव करना है। सो गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको एक ट्राइंगल, एक पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ये मैंने जो लिखा है 2 लाइंस लगाकर GM लगाकर, ये किसका सिंबल है, पैरेललोग्राम का सिंबल है। ओके, राइट। सो नेक्स्ट टू प्रूफ हमें क्या करना है, दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ट्राइंगल CFB के ये क्या है, सिमिलर प्रूफ करना है। सो हमारे पास प्रूफ में क्या आ जाता है, हम यही दोनों ट्राइंगल्स ले, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो यही दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। ABE और CFB ट्राइंगल में अब अगर आप देखोगे तो A और C क्या हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्लस अब दूसरी चीज़ देखो, जो ये हमारे पास है, ये देखो इस तरह से ये Z की शेप बन रही है। ठीक है, देखो ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, ये हमारा E पॉइंट है और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट। Z की शेप बन रही है तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो ये भी इक्वल होंगे। मींस एंगल AEB किसके इक्वल होगा, CBF के इक्वल होगा। ठीक है जी, CBF के मतलब कौन सा एंगल हो गया हमारा, ऑल्टरनेट एंगल्स। राइट, ये भी दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। ठीक है, ट्राइंगल्स एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल्स कैसे हो गए हमारे, सिमिलर। ओके, सो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, डन। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के, मींस क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।